दोस्तों मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 को। ठीक है, चैप्टर 8 क्या है कि जीत जीत में निर्गत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी। चलिए इसका हम सब्जेक्टिव कराते हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारा, क्या है, चैप्टर है हमारा 8। चैप्टर 7 तक अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए चैप्टर 8 का हम सब्जेक्टिव करा देते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्या, बिरजू महाराज कौन कौन से वाग बजाते थे। जो बिरजू महाराज थे वो कौन कौन से वाग बजाते थे, तो इसका उत्तर होगा कि बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनिया, बांसुरी इत्यादि वाग यानी यंत्र बजाते थे, वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, क्या हम पढ़ रहे हैं, तो जीत जीत में निर्खत हूँ, जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है कि किनके साथ नाचते हुए, किनके साथ नाचते हुए, प्रश्न है किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि शंभू महाराज चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 के लिए। ठीक है, यह हिंदी खंड का चैप्टर 8 पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए फिलहाल तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्या कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। जो लखनऊ है चैप्टर में लखनऊ और रामपुर से कहा गया है कि बिरजू महाराज का क्या संबंध है, बताना है। ठीक है, तो देखिए बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का सुअवसर मिला था। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है लखनऊ और रामपुर से जो बिरजू महाराज है उनका क्या संबंध है। तो देखिए जो बिरजू महाराज है उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में, और देखिए और लखनऊ से संबंध हो गया, क्या है उनका संबंध, तो जन्म हुआ था वहाँ। और रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का अवसर मिला था। ठीक है, दो संबंध हो गया। चलिए 3 प्रश्न हो गया। चलिए चौथा प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए कह रहा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। कह रहा है प्रश्न कि नृत्य यानी नृत्य मतलब होता है डांस करना या नाचना। नृत्य की शिक्षा के लिए ना पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए, यह बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े यहाँ पे होगा, जुई नहीं होगा, जुड़े। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। देखिए नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से यहाँ पे होगा, म्यूजिक से जुड़े और वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। ठीक है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से। ठीक है, और किनके संपर्क में आए, तो वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए। ठीक है, याद रखिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझा कर लिखें। देखिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
कह रहा है कि बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझा कर आपको लिखना है। ठीक है, तो घबराना ये नहीं है आपको। बिरजू महाराज की कला के बारे में आप जो जानते हैं उसी को आपको लिख देना है। तो आपको उत्तर में लिखना है क्या कि बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे, वे नाचने की कला के मरमज थे, बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ देखिए कि बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझा कर आपको लिख देना है। ठीक है, तब बिरजू महाराज जो है नृत्य की कला में माहिर थे बचपन से, वे नाचने की कला में मर्मज्ञ थे, बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे और कला का सम्मान करते थे, इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। ठीक है, वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, यानी वो कमाई के लिए नाचते नहीं थे। ठीक है, वो कला प्रदर्शित उनका सही लक्ष्य था। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को इस चैप्टर में, चैप्टर था आपका 8 यानी कि पंडित बिरजू महाराज जिसके लेखक है, सॉरी जीत जीत में निरखा तो जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी। तो इस चैप्टर में आपको मैंने 5 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न कराया है जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत जाए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।